क्रिया कैपिटल। आज सीखो, कल मार्केट तुम्हारा होगा। 1992 मुंबई। एक आदमी ने पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। उसका नाम था हर्षद मेहता। वो एक ऐसे शहर से आया था जहां सपने देखना भी लग्जरी था। रायपुर से मुंबई, एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत, लेकिन आंखों में था एक अलग ही जुनून। 1980s का मुंबई स्टॉक मार्केट एक अलग ही दुनिया थी। केओस, चीख पुकार और पैसों की बारिश। हर्षद ने यहां अपना पहला कदम रखा, एक ब्रोकर के असिस्टेंट के रूप में। वो तेज था, बहुत तेज। उसने सिस्टम को समझा, बैंकिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम और उन दोनों के बीच की एक बड़ी खामी जो शायद सिर्फ वही देख सकता था। वो खामी थी रेडी फॉरवर्ड डील। बैंक्स को आपस में शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रांसफर करने होते थे। हर्षद ने इस सिस्टम में घुसकर एक ऐसा खेल खेला जो पूरी दुनिया देख रही थी। सिंपल टर्म्स में उसने बैंक से करोड़ों का पैसा लिया फेक रिसीट्स के जरिए और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और शेयर्स के दाम आसमान छू गए। सेंसेक्स 1991 में था 1000 पॉइंट्स के आसपास। 1992 तक हर्षद के मैनिपुलेशन से ये पहुंच गया 4500 पॉइंट्स तक, सिर्फ एक साल में 4 गुना। मुंबई में उसकी शान देखो, सी फेसिंग पेंट हाउस, लेक्सस कार्स का काफिला। ब्रोकर नहीं, अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट कहते थे उसे लोग। आम इन्वेस्टर पागल हो रहे थे। रिक्शा वाले, टीचर्स, रिटायर्ड लोग सब स्टॉक मार्केट में कूद रहे थे, क्योंकि हर्षद जो भी स्टॉक छूता वो सोना बन जाता। उसका सबसे बड़ा शिकार था एसीसी लिमिटेड का शेयर। 200 रुपीज से एक दिन में 9000 रुपए। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं था, ये जादू था। लेकिन किसी भी बड़े खेल में एक कमजोर कड़ी होती है। हर्षद की इस स्कीम में वो कमजोर कड़ी थी एक औरत, एक जर्नलिस्ट, सुचेता दलाल। सुचेता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट थी। उसने नोटिस किया बैंक्स के अकाउंट्स में गड़बड़ी है। एक थ्रेड थी और उसने खींचना शुरू किया। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा और एक रात में सब कुछ बदल गया। सेंसेक्स एक ही दिन में 12.77% क्रैश हो गया। करोड़ों का नुकसान, इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म। और वो लोग जो रिक्शा वालों से लेकर टीचर्स तक ने अपनी जिंदगी भर की बचत लगाई थी, वो रोड पर आ गए, लिटरली। सरकार हिल गई। सीबीआई, आरबीआई, इनकम टैक्स सब एक साथ हर्षद के पीछे पड़ गए। उसके घर पर रेड्स पड़ी, ऑफिसेस सील हो गए। 9 नवंबर 1992 हर्षद मेहता अरेस्टेड। वो आदमी जो कभी बिग बुल था, आज हाथ में हथकड़ियां लेकर आ रहा था। 27 क्रिमिनल केसेस, 600 सिविल सूट्स, एस्टिमेटेड 4000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये था हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम, इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा दाग। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से भी हर्षद ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ और मैं वापस आऊंगा। बेल मिलते ही उसने एक नया खेल शुरू किया, स्टॉक टिप्स देना। एक कॉलम लिखने लगा न्यूज़पेपर्स में। लोग फिर से फॉलो करने लगे, क्योंकि हर्षद मेहता का नाम ही ब्रांड था। और फिर 31 दिसंबर 2001 सूरत जेल में हर्षद मेहता का निधन हो गया, हार्ट अटैक। केसेस अभी भी चल रहे थे, इंसाफ अभी भी अधूरा था। लेकिन एक सवाल जो इंडिया आज भी पूछ रहा है, क्या हर्षद अकेला था या सिस्टम की खामियां ही उसका असली हथियार था? सच ये था, बैंक्स ने जानबूझकर आंखें बंद की थीं। रेगुलेटरी सिस्टम इतना वीक था कि एक आदमी ने छेद दिया। अकाउंटेबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस स्कैंडल ने इंडिया को झंझोड़ के रख दिया। सेबी को नई ताकत दी गई, बैंकिंग रेगुलेशन ज्यादा सख्त की गई। एक सिस्टम जो सो रहा था वो जागा। और फिर 2020 में एक वेब सीरीज आई, स्कैम 1992, और सडनली पूरी एक जनरेशन ने हर्षद मेहता को जाना, एक विलन या हीरो। कुछ लोग कहते हैं हर्षद एक विजनरी था जिसने ब्रोकन सिस्टम को एक्सपोज किया। दूसरे कहते हैं वो एक ठग था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की। सच्ची बात यह है, हर्षद ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने एक चीज सही की, उस सिस्टम की तरफ उंगली उठाई जिसे ठीक होना बहुत जरूरी था। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट कितना सफल है? 2024 में बीएसई का मार्केट कैप है $5 ट्रिलियन से ज्यादा, दुनिया के टॉप 5 में। पार्शियली वो रिफॉर्म्स की वजह से जो 1992 के बाद आई। लेकिन क्या हम सच में सेफ हैं आज? क्या ऐसी खामियां आज भी हैं? हिस्ट्री कहती है, जब तक ग्रीड है तब तक हर्षद मेहता जन्म लेते रहेंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या, सहारा, एक के बाद एक। इंडिया ने देखा है कि जब सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, कोई ना कोई उन्हें ढूंढ लेता है। तो फिर एक कॉमन इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए इस कहानी से? पहली बात, अगर कोई गारंटीड रिटर्न्स देने का वादा करे, भागो। दूसरी बात, हर्ड मेंटालिटी से डरो। जब सब लोग एक जगह दौड़ रहे हों, रुक कर सोचो। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप सोचना बंद कर देते हो। तीसरी बात, सभी पर भरोसा रखना सीखो। आज का इंडिया 1992 वाला इंडिया नहीं है।
सिस्टम ज्यादा मजबूत है, लेकिन तुम्हारी अपनी समझ भी जरूरी है। हर्षद मेहता ने इंडिया को एक चीज दे दी, डर, और उस डर ने एक अवेयरनेस पैदा की जो आज भी हर इन्वेस्टर के जहन में है जब वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। वो एक आदमी, एक स्कैम, जिसने पूरे एक देश की फाइनेंशियल सोच बदल दी। शायद यही था उसकी असली लेगेसी, चाहे उसने सोचा हो या नहीं। हर्षद मेहता ने एक बार कहा था, मैं मार्केट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर हूँ। आज भी जब भी मार्केट में कोई बड़ा स्कैम आता है, वो नाम याद आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ आपका क्या सोचना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए क्रिया कैपिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।